हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? विजय एकादशी है, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे पंकोद्वार एकादशी या विजया एकादशी कहा जाता है और इसका बहुत ही धार्मिक महत्व बताया गया है। पुराणों में ऐसी बात आती है कि सीता जी का पता लगाने के लिए जब रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र के उत्तर तट पर खड़े थे, तब रावण जैसे बलवान शत्रु और सागर की गंभीरता को लेकर चिंतित हुए, तो इसके उपाय के लिए मुनियों ने उन्हें विजया एकादशी का व्रत करने का उपाय दिया था और व्रत के प्रभाव से ही वे सागर को पार करके रावण का वध कर पाए थे। महाभारत काल की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के व्रत के महात्म्य के बारे में बतलाया था और इसके बाद युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण किया था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर आनंद विभोर हो रहे हैं। जया एकादशी के महात्म्य को जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे माधव, फागुन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कृपा करके इसके विषय में जो बात है सो बतलाइए। अर्जुन द्वारा अनुनय पूर्वक प्रश्न किए जाने पर श्री कृष्ण चंद्र भगवान कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी होता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हें इस व्रत की कथा कहता हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई है। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमसे यह कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु भगवान के अंश अवतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर के तट पर पहुंचे और सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु द्वारा सीता का पता चल जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी की, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना पड़ता था। यह प्रश्न बनकर खड़ा हो गया। तब भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिला, तब उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो कृपा करके बतलाओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। आप स्वयं ही सर्व सामर्थ्यवान है। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वग्दालभ्य मुनि का आश्रम है। हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वग्दालभ्य मुनि के आश्रम पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और अपना प्रश्न उनके समक्ष रखा। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए गए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई करी। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें हम सभी जानते हैं रावण मारा गया। हे अर्जुन, विजया एकादशी की जो कथा है वो मैंने तुमसे कही। अब इस व्रत का जो विधान है वह तुम मुझसे सुनो। श्री रामचंद्र जी ने जिस विधि से विजय एकादशी का व्रत किया, उसी विधि से विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन एक बेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखकर अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना हो, तांबा हो, चांदी हो अथवा मिट्टी का कलश बनाकर उस पर स्थापित करना चाहिए और उस कलश में पंच पल्लव रखकर श्री भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फूल, फल, तुलसी आदि से प्रभु का पूजन करें। व्रती को पूरे दिन भगवान की कथा का पाठ श्रवण करना चाहिए। रात्रि में कलश के सामने बैठकर जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन कलश को योग्य ब्राह्मण अथवा पंडित को दान कर देना चाहिए।
एकादशी का यह पावन व्रत सभी व्रतों में अत्यंत ही श्रेष्ठ है, अत्यधिक पुण्य फलदायी है और इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, सौभाग्य को प्राप्त कराता है और विजय एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाता है। जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार के शत्रुओं का भय बना हुआ है, उन्हें तो नियम पूर्वक इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। इससे शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और यदि जीवन में बाधाएं आ रही है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी विजया एकादशी का व्रत फलदायी माना गया है। किसी भी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए विशेष फलदायी होता है और शुभ मुहूर्त में व्रत विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी सहित पूजन करने से, छोटे छोटे उपायों को करने से निश्चय ही विजय की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा वह दोनों लोकों में अवश्य विजय को प्राप्त करेगा। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को सिर्फ पढ़ता या सुनता है, उसे भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी कब है। इस बार की एकादशी व्रत को लेकर थोड़ी सी भिन्नता है। कुछ लोग कह रहे 26 फरवरी को, कुछ कह रहे 27 फरवरी को। तो आपको बता दूं, पंचांग के मुताबिक एकादशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 10:39 से हो रही है और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:12 पर हो जाएगा। एकादशी व्रत में उदया तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखना ज़्यादा उपयुक्त होगा। बाकी जो लोग भी पहली जो तिथि टच करती है उसमें दशमी तिथि के संयोग से करते हैं, जैसे सांसारिक लोग हैं या स्मार्थ हैं, वो लोग सब 26 को करेंगे और जो भी वैष्णव हैं वो 27 फरवरी को एकादशी का व्रत करेंगे। पारण के लिए जो लोग भी 27 को व्रत करेंगे वो 28 फरवरी को सुबह 6:48 से 9:06 तक पारण जरूर कर लेंगे। इस बार विजया एकादशी पर और भी शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। दोनों ही बहुत शुभ योग हैं। 27 फरवरी को रविवार को सुबह 8:49 पर शुरू होंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग का समापन 28 फरवरी को सुबह 6:48 पर होगा, जबकि त्रिपुष्कर योग की समाप्ति सुबह 5:42 पर होगी। इसलिए इन शुभ योगों में एकादशी का व्रत रखना, छोटे छोटे उपाय करना, यह आपको कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति करता है। जो लोग भी व्रत करेंगे वो ध्यान रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन, जो दशमी तिथि होती है उस दिन से लेकर द्वादशी का जब तक पारण नहीं करते तब तक मेंटेन करना चाहिए और दशमी की रात्रि से ही व्रत के नियमों का प्रारंभ करना चाहिए। सात्विक भोजन करें और इसके बाद आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए, भगवत नाम लेते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की तिथि को सुबह जल्दी उठें, अपनी हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें और सबसे पहले अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को सजाना चाहिए, हल्दी का जल का छिड़काव करें, तोरण लगाएं, रंगोली सजाएं और फिर स्नान करें। स्नान में अगर आप तीर्थों में स्नान कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो घर में ही गंगा जल आदि तीर्थों का जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद स्वच्छ साफ धुले हुए पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। गहरा नीला, काला ये रंग के वस्त्र ना पहने और फिर सर्वप्रथम पूजा स्थल की सफाई करें। फिर सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें। कहते हैं कि इस दिन जो भी विजय एकादशी के दिन मनुष्य सूर्य देवता को जल अर्पित करता है उसे दुगुने लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य देवता आपको चतुर्दिक विजय दिलाते हैं, इसलिए इस दिन 1 लोटा जल सूर्य देव के निमित्त आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। कैसे करेंगे? 1 तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा से कुछ बूंद गंगा जल की डाल लीजिए, फिर उसको शुद्ध जल से भर लीजिए और फिर उसमें 11 लाल मिर्च के आपको दाने डालने हैं और 1 बूंद शहद डालना है। फिर सूर्य देवता के सामने खड़े हो जाइए और 7 बार आपको ओम घृणी सूर्याय नमः, क्या बोलेंगे? ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को बोलना है और फिर अपनी मनोकामना को बोलना है। फिर सूर्य देवता को जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद चंदन का धूप हो
तो आप वो दिखाइए, और ओम सूर्याय नमः, ओम सियापते राम रामाय नमः, इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना चाहिए। फिर उसी लोटे में आप जल भर लीजिए और फिर दक्षिण मुखी हो जाएं और अपने पितृ के नाम का जल अर्पित करना चाहिए। व्रत का संकल्प करें और विष्णु भगवान की आराधना करें। बोले, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, गौ हो ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा अपने गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन हो, जप हो, शास्त्र पठन हो, कीर्तन हो, रात्रि जागरण हो, एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। इस दिन भूलवश किसी निंदक से बात भी हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए और धूप दीप करके श्रीहरि का पूजन कर क्षमा मांग लेना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का संकल्प करके पूजा स्थल पर ही या चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति एक पीले कपड़े पे विराजित कीजिए, या फिर तस्वीर है तो उसको स्थापित करें। और अगर मूर्ति है तो उसे हमेशा बताती हूँ कि एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख से विष्णु भगवान का अभिषेक आपको अवश्य करना चाहिए। पंचामृत से कर सकते हैं, या पंचामृत ना हो तो सिर्फ गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। और फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके थोड़े से गंध, इत्र आदि उनके शरीर पर लगाएं, जनेऊ धारण कराएं, पीले वस्त्र उनको धारण कराएं। पीताम्बर धारी होते हैं विष्णु भगवान, वस्त्र का भाव करके कलावा आदि चढ़ा सकते हैं। और फिर उनको चंदन का तिलक करें, अष्टगंध का तिलक करें। और ध्यान रखना है, तिलक करने के बाद चावल नहीं चढ़ता, तो उनको सफ़ेद तिल आपको चावल की जगह लगाने चाहिए। चंदन का ही इत्र, गंध उन्हें अर्पित करें और पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। फिर भोग लगाएं। भगवान विष्णु को भोग में खीर हो, पिस्ता हो। खीर आप देखिए प्रसाद लेंगे, एकादशी व्रत करेंगे तो चावल की ना बनाएं, ताल मखाने की खीर बना लीजिए। पिस्ता हो, सीताफल, केला, श्रीफल, सेव की खीर का स्पेशल भोग लगाया जा सकता है इस दिन। और जो भी आपको उपलब्ध हो उसको आप भोग लगाइए, नहीं तो सिर्फ पीले फल आप लगा सकते हैं। और घी में हल्दी डाल करके भगवान विष्णु के सामने आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और इस दीपक में आपको कुछ बीज धनिया के डालने हैं। साबुत धनिया ले लीजिए, 2 से 4-5 बीज आप ले करके धनिया के बीज इस दीपक में ज़रूर डाल करके आप दीपक करें। आप देखेंगे आपको हर काम में विजय मिलेगी। केसर भी मिला सकते हैं आप, घी के 11 दीपक आप जला सकते हैं। केसर मिले, घी के 11 दीपक जला करके, अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, विशेष मनोकामना है, हर काम में आप सक्सेस चाहते हैं, तो ये आपको करना चाहिए। और फिर वहीं बैठ करके ओम नारायणाय नमः, ओम माँ लक्ष्मी देव्यै नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। इसके बाद विष्णु चालीसा हुआ, विष्णु सहस्त्र नाम हुआ, इसका पाठ करें। विजय एकादशी व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई है उसका श्रवण करें और आरती करें। चंदन की माला से ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इस प्रकार से मंत्र का जप करें। और एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्ता तोड़कर रख लें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता। और पहले से तोड़े गए तुलसी पत्ते पर शहद लगा करके आपको समर्पित करना है। और जो मैंने मंत्र बताया है ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, इस मंत्र की एक माला का आप जप करें। इसके बाद आपने जो भी भोग लगाया है उसमें से थोड़ा भोग लेकर के किसी भी सुहागन स्त्री को दे दीजिए, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, भाभी हो, बेटी हो, कोई अड़ोस पड़ोस में हो, किसी भी सुहागन को आपको देना है। और इस दिन जो आप शहद, अगर आपके घर में अशुभता ज़्यादा है, दुर्भाग्य ज़्यादा है, काम अटक रहे हैं, कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही, तो आपको एक काम और करना है। इस दिन थोड़ी सी शहद आप विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिए और बाद में वो शहद आपको गाय को चटा देना है। इस प्रकार से भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी सहित श्रद्धा भाव से पूजन करने से, भोग अर्पित करने से, आरती उतारने से आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है और चतुर्दिक आपको विजय की प्राप्ति होती है। एकादशी की शाम है, तुलसी पूजन भी अवश्य करें। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। और इस दिन तुलसी में ध्यान रखना है, जल अर्पित नहीं करना है, ना ही आपको तुलसी पत्ते तोड़ने हैं। और रात्रि को आपको तुलसी के सामने दीपदान ज़रूर करना है।
इस दिन आप तुलसी माता पर हल्दी और सिंदूर चढ़ा करके दीपक जला सकते हैं और बोले महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और फिर बोले वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्य सौश्र मेघ फलम लमेत। जो नहीं बोल सकते इतना, वो सिर्फ ये जो 8 नाम है तुलसी के नामाष्टक इसको कहते हैं, वो बोलना चाहिए। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, ये 8 नाम होते तुलसी मैया के, सिर्फ ये बोल सकते हैं आप। और फिर रात्रि के समय सोना नहीं है, भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके व्रत का पारण करना चाहिए। यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके विदा करें, इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। इस दिन आपको ये सब तो नियम अनुसार व्रत करेंगे ही साथ इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए अपने व्यवहार का, अपने बोली चाली का, सभी चीज़ों का, क्योंकि आप व्रत करेंगे तो सिर्फ आपको व्रत भोजन का नहीं करना होता, क्योंकि इस दिन या तो आप एक समय फलाहार करके व्रत कर सकते हैं या सिर्फ जलीय व्रत कर सकते हैं या एक समय सात्विक भोजन करके भी आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन चावल हुआ, जौ हुआ, मांस मदिरा, जो भी गलत चीज़ें नॉनवेज आदि, ये चीज़ों का आपको इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल हुआ, बैंगन हुआ, कुल्थी हुई, इस प्रकार की दालों का सेवन भी ना करें। शलजम हुआ, बैंगन हुआ, ये चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। हल्का सात्विक भोजन करें। गेहूं के आटे की रोटियां खा सकते हैं। अगर आप कुट्टू के आटे की पूरियां आदि नहीं बना सकते फलाहार, तो आप प्लेन रोटी सब्जी खाइए, आटे की रोटी और सब्जी, लेकिन प्याज लहसुन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी तो उठना ही चाहिए। साथ में ऐसा नहीं कि व्रत किया है तो दोपहर को आप सो गए, आराम किया, फिर रात्रि में फिर सो गए, ऐसा नहीं। इस दिन जागरण का महत्व होता है। ना तो दिन में सोना चाहिए, ना रात्रि में आपको सोना चाहिए। बाकी कम से कम दिन में तो बिल्कुल भी ना सोएं। रात्रि को फिर आप समय से पूजा आदि करके सो सकते हैं। जो भी बीमार हैं, नहीं तबीयत ठीक है, या गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं, वो शयन कर सकते हैं दोपहर को। और इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर भी संयम रखना है। किसी की भी चुगली बुराई आदि नहीं करनी, किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी को अब्यूज़ नहीं करना है, किसी के बारे में कुछ ना बोले, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, किसी का अपमान ना करें, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए इस दिन। और किसी भी प्रकार के व्यसन आप खाने पीने में तो रखेंगे ही, साथ जुआ खेलना हुआ या फिर चोरी आदि हुआ, ये सब करने से वंश का नाश होता है। ये सब चीज़ें और भी दूसरे दिन भी नहीं करनी चाहिए, और एकादशी पर तो भूल से भी नहीं करना चाहिए। और पति पत्नी को चाहिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। आप देखिए, इस प्रकार से जो भी मनुष्य विजय एकादशी का व्रत करता है, विष्णु भगवान का पूजन करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हर एक क्षेत्र में उसे विजय प्राप्त होती है। इस व्रत को रखने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों तक के लिए सुख भोगता है और वैकुंठ की प्राप्ति करता है। और कुछ करें ना करें, सिर्फ मैंने जो आपको कथा सुनाई है, महात्म्य सुनाया है, इसको सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों को इसे ज़रूर सुनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी ज़िंदगी बदल दे। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।